बच्चों, अब हम ये लास्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस को क्या प्रिपेयर करके आने को कहा गया था। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। तो फ्रांस को पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने को कहा गया था। What did France notice that was unusual about the school that day? फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल था, मतलब क्या असामान्य था। तो फ्रांस ने नोटिस किया, इट वॉज क्वाइट साइलेंस इन द क्लास। क्लास में पूर्ण रूप से शांति थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर सीट्स। सारे स्टूडेंट्स उनकी सीट्स पर बैठे हुए थे। एम हेमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमेल अब जो अपनी कक्षा में आगे पीछे जा रहे थे और अपना रूलर जो है ना, जो डंडा रहता है, वो अपने आर्म में रखे हुए थे। ही हैड वॉर्न हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो अपना सबसे खूबसूरत ग्रीन कोट पहने हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट, और झालरदार शर्ट थी। एंड ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुए थे। द विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। गांव के लोग पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे। ऑल वर वेरी क्वाइट एंड लुकिंग सैड। वो सभी बहुत शांत थे और बहुत दुखी दिख रहे थे। ऑल दीज थिंग्स वर अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। ये सारी चीज़ें उस दिन बहुत असामान्य थीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर क्या लगा हुआ था। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। एल्सेस और लोरेन के जिलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये एक बर्लिन से ऑर्डर आया था, विच वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड पर यह सूचना लिखी हुई थी। व्हाट डिड मिस्टर हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हेमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में क्या कहा। मिस्टर हेमिल टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में उन्होंने बात की। एंड सेड, और कहा, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट इज़ क्लियरेस्ट, ये बहुत साफ है। द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत तर्कपूर्ण भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इसको हमें इसकी रक्षा करना चाहिए और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की जो फीलिंग है एम हेमेल के विषय में और स्कूल के विषय में कैसे बदली। तो इसका आंसर है, वेन फ्रांस कैम टू नो, जब उसको फ्रांस को ये पता चला, दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि ये फ्रेंच का अब उसका लास्ट लेसन है। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। उसे बहुत खेद हुआ उसके जो लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ने के कारण। हिज बुक्स विच सीम्ड अ न्यूसेंस एंड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। उसकी जो किताबें उसको भार लगती थी और बेकार लगती थी, अब वो उसके पुराने मित्र हो गए हैं। ही पेड अटेंशन एंड रियलाइज दैट द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैड नेवर बीन डिफ़िकल्ट। उसने ध्यान दिया और उसने अब महसूस किया कि जो कठिन अवधारणाएं थीं अब वो कठिन नहीं रही हैं। हिज फीलिंग अबाउट एम हेमेल ऑल्सो चेंज्ड। उसकी फीलिंग्स एम हेमेल के विषय में भी चेंज हो गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज टेरिबल रूलर एंड क्रैंकीनेस। वो उसके भयानक रूलर को, मतलब डंडे को, और उसके सनकीपन को भी भूल गया। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। ये 22, 23, 24 एंड 25 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, परंतु आप इन 5 क्वेश्चन को अभी पहले लर्न कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। ओके।